सतीश कारवाड़ा ऑफ क्लास 11 कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल द्वारा ऑनलाइन रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। और आज उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए इंग्लिश के एक टॉपिक नरेशन को लेके आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए। सो नरेशन जो वर्ड है, जो लैटिन भाषा के वर्ड नरेट से लिया गया है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है वर्णन करना, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना। और नरेशन के जो डेफिनेशन हम किस प्रकार से देंगे कि जब हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में बताते हैं तो उसे हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की हम डेफिनेशन देंगे कि डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के स्टेटमेंट को हम उसी के वर्ड्स में वैसा का वैसा ही बताते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते, और स्पीकर जो भी स्टेटमेंट देता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन में हम स्पीकर के स्टेटमेंट को समझकर उसे अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके बताते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है सेंटेंस, और एक वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर सेंटेंस होता है उसको तो हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स में सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में कुछ स्टेप्स हम उठाते हैं, और उसमें सबसे पहला स्टेप है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना। तो टेंस में हम तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट टेंस में हो। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में? तो उससे कुछ वर्ड्स होते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में से, टेल्स, टेल, विल से, शेल से हो, तो हम उसको रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब में हमारे ये दिया हुआ है कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में चेंज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करेंगे। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में हमारा होता है वाज, वर, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो उसमें हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है सिंपल सेंटेंस में, और उसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जब हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में हमारे होता है वाज वर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको हम चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हुए टेंस के चेंजेस। और इसी टाइप अगर हमारे मॉडल्स दिए हों तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हमारा कैन मॉडल दिया हुआ हो, कैन मॉडल, तो उसको हम कुड में चेंज करेंगे। अगर हमारे में दिया हो तो उसको हम माइट में, विल मॉडल को वुड में, और शेल को शुड में चेंज करेंगे। तो ये थे हमारे टेंस के चेंजेस। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय जो फर्स्ट स्टेप यानी कि जो चेंजेस इन टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसको मैं एक बार वापस से इन शॉर्ट आपको वापस बता रही हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज है मार दिया हो तो उसको हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि हैज है अगर दिया हो तो उसको हम हैज में चेंज करेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि हैज बीन दिया हो तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। और अगर हमारे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया हो तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि वाज वर्ब दिया हो तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। और जो मॉडल्स दिए हों मीन्स कैन को कुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, और शेल को शुड में, और मे को माइट में चेंज करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे टेंस में चेंजेस, अब जो हमारा सेकंड स्टेप है यानी कि प्रोनाउन में चेंजेस, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हमारा जो सेकंड स्टेप है यानी कि चेंजेस इन प्रोनाउन, तो उसके लिए हमें प्रोनाउन टेबल की जरूरत होगी और हम सबसे पहले प्रोनाउन टेबल को समझते हैं। तो प्रोनाउन टेबल में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनमें भी आगे 3 होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मिडिल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अब हमारे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो करते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारे आते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो आई होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और बी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आई को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और बी को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो मिडिल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, यानी सब्जेक्ट की जरिए ही आते हैं। और मिडिल प्रोनाउन जो है वो किसी न किसी के साथ में आते हैं, किसी न किसी प्रोनाउन के साथ में आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। और सेकंड पर्सन में जो हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, यू, योर, यू, ये सिंगुलर और प्लूरल को दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसमें आते हैं जो ही, शी और इट होते हैं ये सिंगुलर की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, यानी कि सिंगुलर होते हैं ये। और ये जो दे होता है ये प्लूरल होता है। और ये ही, हिज, हिम, ही जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी भी सब्जेक्टिव है और इट भी सब्जेक्टिव है। और ये हिज, हर, इट्स ये मिडिल प्रोनाउन है
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और दे देयर देम ये प्लूरल है और ये भी थर्ड पर्सन है। अब जो है चेंजेस इन प्रोनाउन है उसको एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये फॉर्मूला होता है, इसकी तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो है सन बटा 120। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एस मीन्स आ रहा है सब्जेक्ट, ओ मीन्स होगा ऑब्जेक्ट और एन मीन्स नो चेंज। यहाँ पे 1 का मीन है फर्स्ट पर्सन, 2 का मीन है सेकंड पर्सन और 3 का मीन है थर्ड पर्सन। तो हमारे रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अगर हमारे थर्ड पर्सन दिया हो, यानी कि ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, तो उसको हम नो चेंज, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। वो अगर दिए हो तो उसको हम वैसा का वैसा ही रखते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में भी। तो ये हमारे प्रोनाउंस में चेंजेस हुए। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कि डायरेक्ट नरेशन में जो डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड वर्ड्स आते हैं उनको चेंज करना। सो उनको हम इनडायरेक्ट मैथड कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर हमारे दिस दिया हो तो उसको हम दैट में चेंज कर देंगे। दीज दिया हो तो उसको हम दोज में चेंज कर देंगे। और अगर दिया हो टुडे तो उसको हम बैड डे में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे दिया हो टुमारो तो उसको हम नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। और अगर हमारे यस्टरडे दिया हो तो उसको हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। हमारे टू नाइट अगर दी हो तो उसको हम दैट नाइट में चेंज करते हैं। नाउ दिया हो तो उसको हम देन में, देयर दिया हो उसको देयर में। तो ये थे हमारे जो टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं ये वो थे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाते समय जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जो कोमास को जब हम हटाएंगे तो उसके बाद में हम यहाँ पे कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लगाते हैं। तो कंजक्शन सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। सो ये और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस भी कभी चेंज नहीं होता। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंजेस थे वो हमने सीख लिया। अब इसके हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मोहन सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट विद माय बैट। सो यहाँ पे जो है मोहन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम जो सेड टू है उसको चेंज करेंगे, और जब नहीं दिया हो तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मोहन को हम सेड टू को हम पास्ट में है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। मोहन टोल्ड मी, कोमास को हटा के दैट कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। अब यहाँ पे दिया हुआ है यू, यू है हमारा सेकंड पर्सन, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, जो यू है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और जो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो आई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लेड। क्रिकेट विद। अब यहाँ पे है माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है मोहन यानी कि ही, तो ही का जो मिडिल प्रोनाउन है वो होता है हिज और बैड। और ये हमारा
ये सेंटेंस बना कि मोहन told me that I played cricket with his bat. जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है माय फादर सेड टू माय मदर शी इज प्लेइंग नाउ। माय फादर, अब इसमें माय मदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो भी हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। सिंपल सेंटेंस इसमें यहाँ पे टोल्ड का यूज होगा, माय मदर। दैट कंजक्शन में यूज करेंगे, कोमा हटा देंगे। यहाँ पे है शी हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज यानी कि शी है, तो उसको हम शी को वैसे ही रखेंगे, शी। इज प्लेइंग यानी कि इज आर एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे शी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, शी वाज प्लेइंग। यहाँ पे नाउ दिया है, नाउ को जो हम चेंज करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस बना माय फादर टोल्ड माय मदर दैट शी वाज प्लेइंग देम। और हमारा थर्ड सेंटेंस है टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हुई और रवि भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे, टीचर सेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में, रवि। कोमा को हटाकर दैट कंजक्शन यूज करेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा रवि। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको हम रवि यानी कि ही के भी ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ही में चेंज करेंगे, ही। हैव गॉन, तो हैव को हम चेंज करेंगे हैड में, he had won the match। तो ये सेंटेंस बना टीचर टोल्ड रवि दैट he had won the match। फोर्थ सेंटेंस हमारा हरी said to his father you scolded me yesterday। हरी यहाँ पे his father है यानी कि यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम said to को भी चेंज करेंगे टोल्ड में, हरी told his father। कोमास को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यानी कि हिज फादर, तो यहाँ पे ही आएगा, ही। स्कोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और स्कोल्डेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे ही हैड स्कोल्डेड मी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हरी। मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इस पे हरी यानी कि ही के भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि ही हिज हिम, तो उसको हम हिम में चेंज करेंगे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस बना हरी टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड स्कोल्डेड हिम द प्रीवियस डे। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे और आज की वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अगली जो वीडियो है जिसमें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू।